आज आज हम लोग बैठे हुए हैं एक वोट से समाजवाद का उदय पर। आज हम लोग की चर्चा होगी। हमारे साथ जनहित अभियान के सोशल मीडिया प्रभारी भाई बीके रंजन जी है और युवा क्रांतिकारी हम लोग के साथी भाई संतोष यादव जी है। आज हम लोग का विषय है 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एक वोट से होगा समाजवाद का उदय। माननीय सोशल मीडिया प्रभारी जी, आप ही बतलाइए। बिहार तो समाजवादी का धरती है और पूर्व में यहाँ समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बिहार में समाजवाद का प्रयोग किए थे, जिसका नतीजा हुआ पूर्व में कर्पूरी ठाकुर जैसे हजाम का लड़का, किराई मुसहर जैसे मुसहर का लड़का, सीताराम रजक जैसे धोबी का लड़का, चिराग पासवान जैसे दलित का, हुकुमदेव यादव जैसे यादव समुदाय का, पांडव राय जैसे यादव समुदाय का, बेनीपुरी जी जैसे व्यक्ति भूमिहार समुदाय का, मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति गरीब व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा जाते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बिहार में प्रयोग किया, यूपी में प्रयोग किया, नारा दिया था सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। इसका नतीजा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति, रामविलास पासवान जैसे गरीब व्यक्ति विधानसभा में गए, कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति विधानसभा में गए। आज 2000 के चुनाव के बाद गरीब व्यक्ति विधानसभा लोकसभा क्यों नहीं जाते हैं? माननीय बीके रंजन जी, आप इस पर बतलाइए। धन्यवाद भाई लोहिया जी। आपका जो विषय है आज का, एक वोट से होगा समाजवाद का। सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, एक वोट से होगा समाजवाद का उदय, तो समाजवाद का तो उदय लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक प्रयोग करके जो है इसको स्थापित कर दिया था। और वह प्रयोग इतना सफल हुआ कि देश भर में जो है समाजवादियों का एक ऐसा समय रहा कि गरीब गुरबे जो है चुनाव जीत कर गए और देश में अमूलचूल परिवर्तन आया। तमाम पिछड़े, गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े तमाम लोग जो है आज सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने और गरीबों में एक अजीब प्रकार की चेतना आई। और डेवलपमेंट, आज जो भी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट के पीछे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वो प्रयोग था, जो प्रयोग सफल हुआ। 2000 के दौर में आते आते ये जो सारा मामला था वो कॉरपोरेट जगत में ये डूबना शुरू हुआ। एक आप नारा सुने होइएगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया कर लो मुट्ठी में एक कॉरपोरेट ने एक स्लोगन दिया था टेलीकम्युनिकेशन को लेकर। मगर ये तो समझिए राजनीति को भी अपने मुट्ठी में कॉरपोरेट ने, जो कल तक गरीब गुरबे जो चुन के जाया करते थे सभी पार्टियों में, अब वो दौर नहीं रहा। वो सारे लोग बिक गए, सारे लोग उस रास्ते को छोड़ दिए। पार्टी भी उन्हीं को टिकट देती है जिनके पास झोरा से अब उपाय नहीं, जिसके पास बोरा में भर के पैसा है वही चुनाव में टिकट ले सकते हैं और वही जाकर के जो है चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी गरीबों को न कोई टिकट देने वाली है कोई पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, सारे पार्टियों की यही खेल हो गई है। और चुनाव को इतना करप्ट बना दिया है, इतनी व्यवस्था खराब बना दिया है कि गरीबों का तो कहीं कोई उपाय ही नहीं है। फिर से समाजवाद का उदय कैसे हो, टीम जनहित अभियान इस मुहिम को आगे लेके चला है। जिस प्रकार से एक ज़माने में लोहिया जी ने प्रयोग किया था और उनका प्रयोग सफल हुआ था, आज पुनः एक समाजवादी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट भाई राजनारायण जी इस चीज़ को लेकर के तिरहुत के 49 सीटों पर एक प्रयोग करना जा रहा है।
और हमें उम्मीद है कि ये प्रयोग उनका बिल्कुल 100% सफल होगा, क्योंकि जब हम लोग इस बात को लेकर के गांव और चौक चौराहों पर जब जाते हैं और एक वोट समाजवाद लोहिया शरद जिंदाबाद, जय समाजवाद, जय बिहार, जय जनहित अभियान का जब नारा लगाते हैं, तो जितने भी लोग हैं उनके मन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कही हुई सारी बातें मन में कौंधने लगता है और वो सोचता है कि ये कौन लोग हैं जो इस ज़माने में डॉक्टर लोहिया की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इस ज़माने में समाजवाद की बात कर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं। और तब जनहित अभियान को सोशल मीडिया में सर्च करता है, गूगल पर सर्च करता है और देखता है कि ये लोग सच्चे समाजवादी लोग हैं, ये लोग कुछ करेगा। और यही देख करके तमाम पार्टियों घबराई हुई है। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। पिछड़ा 100 में 60 था, मगर उसको उस हिसाब से जो आज के डेट में हक और हुकूक जो मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, किसी कारण से छूट गया। वो जो आंदोलन था वो बिक गया, जिसके कारण है जो आज पूंजीवाद हावी है। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा हिंदुस्तान, आज़ादी से पहले नारा दिए थे। क्यों? आज बहुत जो लोकतंत्र के में एक वोट से भाग विधाता चुनते हैं, वैसे व्यक्ति को बहुत को जिसको का खारा का जानकारी नहीं है। क्या लोकसभा, आज विधानसभा में वैसे व्यक्ति जाते हैं जो लोकतंत्र को तार तार कर देते हैं। लोकसभा, विधानसभा गाली गलौज का अड्डा, मारपीट को अड्डा तो नहीं है बिहार। अरे अब तो वहाँ देखते हैं कि जो गुस्सा भी चलता है, गुस्सा चलता है, गाली भी चलता है, गुस्सा चलता है। ऐसा लगता है कि रोड छाप लोग लड़ रहे हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सदन के अंदर की जो बातें हैं वो जो है ऐसा लगता है कि ये कहीं से वैचारिक जो है वहाँ पर बातें, वहाँ इस तरह का माहौल। देखिए सोशल मीडिया पर भारी महोदय 1952 में किराई मुसहर लोकसभा में चुनाव जीत कर गए थे, तो सबसे पहले जाते थे और सबसे लेटेस्ट आते थे। उन्होंने सर्च किया, उन्होंने देखा था मेरा समुदाय कितने पीछे है। तो माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछा था कि आप सबसे सवेरे आते हैं, सबसे लेट क्यों जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा समुदाय आज बहुत पीछे है और वैसे जगह पर पानी पीते हैं कुआं में जहां जानवर और दलित एक साथ पानी पीता है। तो हमारे समुदाय को कुआं में पानी पीता है। तो उन्होंने इनार दिया और उन्होंने कहा था, किराई मुसहर जी गरीब थे, कि जो बरसात हो या जाड़ा के मौसम, मेरे समुदाय के पास आवास नहीं है, वो पाल टांग कर रहता है। तो किराई मुसहर जैसे व्यक्ति ने आवास मांगा था, वो आवास किराई मुसहर का देन है। उन्होंने पैरा शब्द का मांग किया था। जो गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति, अंतिम समुदाय के व्यक्ति लोकसभा में गए तो उनका ये मांग था। अब देखिए, और आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद आज एमपी महोदय जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं, एक कटुआ है, मतलब कटुआ शब्द का प्रयोग लोकसभा में होता है। जाके पैर न फटी बेबाई, वो का जाने पीर पर आए। अरे उस तरह के लोग थे, उनको उसका दर्द पता था। जिसके पास घर नहीं होता है और बरसात में जब बारिश का पानी उसके जब बदन पर जब गिरता है, उसके बिछावन पर जब गिरता है, जब उसके बच्चे ठंड में ठिठुरता है और धूप चिलचिलाती धूप से जब उसका बुरा हाल होता है, आंधी तूफान में जब उसके रहने सहने की व्यवस्था उजड़ जाती है,
सोचिए घर की कीमत उससे समझिए। आज महलों में रहने वाले लोग, एसी में रहने वाले लोग क्या समझेंगे? वो किराए मुसहर, उनको समझ थी कि हमारे गरीब गुरबे, हमारे जैसे लोग की कैसी जनजीवन है, तब तो जाकर के सदन में इस तरह की बात रखा। हमारे बीच युवा क्रांतिकारी साथी, इनका राजनीतिक युवा पर रिसर्च, युवा पर इनका फोकस। हमारे बीच संतोष यादव जी है। संतोष भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो समतामूलक समाज की स्थापना देखी, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज आज़ादी का 78 साल बीत जाने के बाद देश में आज युवा के क्या हालत है, आज छात्र आत्महत्या क्यों करते हैं? हिंदुस्तान